आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ समीना ज़ैदी। प्रोग्राम सरमाया दुआ में आपका खैर मक़दम है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुआ मोमिन का सिपर है। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम आपके सामने सहीफ़े अलविया के बारे में मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। सहीफ़े अलविया तोहफ़े मुर्तज़विया दुआओं का वो मजमूआ है जिसमें कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तालीम करदा मुख्तलिफ़ दुआएँ मौजूद हैं। ये दुआएं सिर्फ दुआ ही नहीं हैं, बल्कि इनमें इल्म व मारिफत का एक ख़जाना मौजूद है। ये दुआएं हमें सही तरीक़े से शराइत के साथ दुआ करने का सलीक़ा सिखाती हैं। इन दुआओं में हम्द व तारीफ़ इलाही और पैगम्बर अकरम की अज़मत का दर्स मौजूद है। सहीफ़े अलविया में दुआए यस्तशीर, दुआए मशलूल, दुआए कुमैल जैसी अज़ीमुल मर्तबत दुआओं के साथ दूसरी मुख्तलिफ़ दुआओं को जमा किया गया है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स दुआ करने से आजिज़ हो वो आजिज़ तरीन इंसान है। मासूमीन अलैहिस्सलाम की तालीम करदा दुआओं में कर्ज़ की अदायगी के लिए, मर्ज़ के दूर होने, जान व माल की हिफाजत, फ़तह और कामयाबी जैसी मक़ासिद के लिए दुआएं मौजूद हैं। लेकिन हर जगह पहले हम्द इलाही है, इज़हार बंदगी के बाद ही अपना मकसद बयान किया गया है। दुआ की कबूलियत के लिए चाहिए कि दुआ के शराइत को पूरा करें, अपनी खुराक और ज़रिए आमदनी को पाक करें। हमारे बहुत से गुनाह भी ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम दुआ कुमैल में इस तरह से दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तहबसुद दुआ, बारे इलाहा मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जो दुआ की कबूलियत में रुकावट बनते हैं। एक मर्तबा एक शख्स ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से सवाल किया, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुमने खुदा को पहचाना लेकिन उसका हक़ अदा नहीं किया, रसूल पर ईमान लाए हो लेकिन उसके फरामीन और अहकाम की पैरवी नहीं की, आयात इलाही की तिलावत की है लेकिन उनकी तालीमात पर अमल नहीं किया, ज़ुबान से कहा है कि आतिश जहन्नुम से डरते हो लेकिन तुम्हारा किरदार आतिश जहन्नुम का सबब है, ज़ुबान से कहते हो कि तुम्हें जन्नत पसंद है लेकिन अपने अमल से जन्नत से दूर हो गए हो, खुदा की नेमतों से इस्तिफ़ादा किया है लेकिन उसका शुक्र अदा नहीं किया। खुदा फरमाता है कि शैतान से दुश्मनी रखो, तुमने अपनी ज़ुबान से तो उससे दुश्मनी का इज़हार किया है लेकिन अमल से उससे दोस्ती है। तुमने दूसरे लोगों के ऐब देखे हैं लेकिन अपने ऐबों को नज़रअंदाज किया है। अगर तुम्हारी नीयत खालिस हो और तुम अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करो तो तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। बस हमें चाहिए कि दुआ करने के साथ ही उसकी शराइत का भी ख्याल रखें। सहीफ़े अलविया की दुआओं का मुतालिया करने पर, इनका तर्जुमा पढ़ने और उस पर गौर करने पर हमें पता चलता है कि इसमें दुआ के साथ ही इल्म व हिकमत नज़र आती है। जैसे कि सख्तियों और दुश्वारियों के मौके पर पढ़ी जाने वाली आपकी दुआ में बिस्मिल्लाह के बाद मिलता है कि और अल्लाह के कितने ही पोशीदा करम हैं जिनकी बारीकियाँ ज़हीन आदमियों की समझ से बालातर है, और कितनी आसानियाँ हैं जो दुश्वारियों के बाद आईं जिसकी वजह से दुखी दिल की तकलीफ़ें दूर हो गई, और कितनी ही ऐसी बातें हैं जो सुबह को दुख देती हैं और शाम को मसरतें लाती हैं। अगर किसी दिन हालात तुम्हें परेशान और तंग करे तो वाहिद व यकता और मालिक के बुलंदी पर भरोसा रखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहारा लो, क्योंकि हर मुसीबत नबी के वसीले के बाद हल्की हो जाती है। जब कोई बड़ी बला आए तो बेकरारी ना दिखाओ, क्योंकि अल्लाह के बहुत से करम नादीद भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बात जानता है, हमारे गुनाहों को जानने के बावजूद चश्म पोशी करता है और हमें माफ़ कर देता है। उसकी रहमत से ना उम्मीद ना हो, क्योंकि वो सबसे बड़ा मेहरबान है। सहीफ़े अलविया की दुआओं में जगह जगह पर बार बार हम्द इलाही की गई है। एक दुआ के आखिर में इस तरह से मिलता है, ऐ मेरे परवरदिगार तेरी हम्द व तारीफ़ और इस तरह की बढ़ती रहे, फ़ना ना हो, तेरी हम्द बुलंद होती रहे, ख़त्म ना हो, और तेरी हम्द ऐसी कि जो बाकी रहे, ख़त्म ना हो, और तेरी हम्द वो हम्द जो दायमी और अबदी हो। तू ही है जिसके लिए मखलूक तस्बीह करती है, और तेरे ही लिए ज़मीन और उस पर रहने वालों की बादशाही है, ऐ करीम। नाज़रीन, जब हम सहीफ़े अलविया की दुआओं का मुतालिया करेंगे तो देखेंगे कि जगह जगह पर हम्द इलाही का बयान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया गया है। बहरहाल, जब इंसान को हम्द इलाही की तौफ़ीक़ हासिल हो जाए तो भी खुदा का शुक्र अदा करे कि तौफ़ीक़ हासिल हुई, और जब शुक्र अदा करे तो इस शुक्र करने की तौफ़ीक़ हासिल होने का भी शुक्र अदा करे। बस अल्लाह के सामने ही अपनी हाजतों को बयान करें।
ایک جگہ دعا میں اس طرح سے ملتا ہے کہ خداوندا تو اپنے پرستاروں کے لیے سب سے بڑا مونس اور اپنے اوپر تکیہ کرنے والوں کا سب سے زیادہ مددگار، لوگوں کو ان کے جذبات میں دیکھ لیتا ہے، تو ان کے دل کے رازوں سے باخبر ہے اور ان کی انتہائی بصیرت کو جانتا ہے۔ ان سب کے جذبات تجھ پر آیا اور ان سب کے دل تیرے حضور میں نالا ہیں۔ بس چاہیے کہ دعا کرے تو بار بار محمد والے محمد پر صلوات کا ذکر کرے کہ صلوات کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔